प्राचीन काल का समय था। उद्यान के अंदर दिगंबर आचार्य भगवंत का संघ आया हुआ था। वह संघ परम शांत मुद्रा का धारी, परम निष्प्रही, शांत भाव से विद्यमान था। मुनि परिषद के मध्य में आचार्य भगवंत देदीप्यमान नक्षत्र की तरह सुशोभित हो रहे थे। एक भव्य आत्मा उनके चरण सन्निधि में आया और आकर के अनुनय विनय वंदना भक्ति करके चरणों के समीप में बैठ गया। धर्मोपदेश श्रवण करने के अनंतर भव्य आत्मा ने प्रश्न कर लिया। जब जब भी अपने जीवन में साधु संतों का समागम मिलता है तो अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का समाधान साधु संतों के मुख से हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए। भव्य ने प्रश्न कर लिया, हे भगवान, क्व कर्तव्य प्रमोदो अत्र। हे भगवान, हे आचार्य देव, हमें हर्ष किसमें करना चाहिए? संसार में जितने भी जीव हैं सब ही हर्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां हम देखते हैं संसारी प्राणी अपने जीवन में हर्ष कब मनाता है? जब उसे अपने जीवन के अंदर अनुकूल परिवार मिल जाए, अनुकूल धन वैभव मिल जाए, अनुकूल बेटा बेटी मिल जाए, अनुकूल पत्नी मिल जाए, सब कुछ अनुकूल मिल जाए तो अपने जीवन में वह हर्ष मनाता हुआ दिखाई देता है। जहां हम देखते हैं जिस व्यक्ति को खजाना मिल जाता है उसके हर्ष का पारावार नहीं होता। गूंगे को वाणी मिल जाए और बहरे को कान मिल जाए, लंगड़े को पैर मिल जाए, उसके हर्ष का पारावार नहीं होता है। उसी प्रकार से जिसे अपने जीवन में हर प्रकार की अनुकूल सुविधाएं मिल जाती हैं उसके हर्ष का पारावार नहीं होता है। यदि घर के अंदर संतान नहीं होती है और उसे संतान मिल जाए, कितना आनंद आता है, कितना उसका मन हर्ष होता है। उसी प्रकार से जिसे अपने जीवन में अनुकूल सामग्री मिल जाए उसके हर्ष का पारावार नहीं होता है। वह तो ये समझता है कि मेरे लिए दुनिया के अंदर यही मेरा मोक्ष है, यही मेरा स्वर्ग है। यदि आपका बेटा 100 के 1000 कर लाए तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता, 1000 के 10,000 करके ले आए और 1000 के लाख करके ले आए तो फिर देखो सब उसके आगे पीछे, सब उसके आगे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, मेरा बेटा बहुत प्रतिभावान है। इस प्रकार से अपने भीतर जो है हर्ष मनाता है। यदि हमारा बेटा सीए बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, जज बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है और देश का राष्ट्रपति बन जाए और देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या, 5 अंगुलियां घी के अंदर। व्यक्ति के हर्ष का पारावार नहीं होता है। जहां आचार्य भगवंत ने कहा, शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान
हमें हर्ष किसमें करना चाहिए? तो आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया, दृक् चित वृत्तादिशालिषु, दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि से जो सुशोभित है, ऐसे मुमुक्षु में सदा कार्यो, सदा जो है हर्ष भाव करना चाहिए। महानुभाव, मुमुक्षु, मुमुक्षु जो संसार से छूटने की इच्छा रखता है उसका नाम है मुमुक्षु। और जो भोगने की इच्छा करता है, मैं संसार को भोग लूं, संसार के विषय भोगों को भोग लूं, मैं भोगो भोग की सामग्री को भोग लूं, वह कहलाता है बुभुक्षु। बुभुक्षु संसार से कभी छूटने की इच्छा नहीं रखता। केवल एकमात्र मुमुक्षु होता है जो संसार से छूटने की इच्छा रखता है। महानुभाव, मुमुक्षु व्यक्ति हर समय संसार को छोड़ने की भावना रखता है और बुभुक्षु हर समय संसार को भोगने की इच्छा रखता है। दोनों में अंतर है। चाहे वह श्रावक हो चाहे साधु हो, वे मुमुक्षु कहलाते हैं जिनको मोक्ष की इच्छा है, जिनको संसार से छूटने की इच्छा है। मुमुक्षु वो नहीं जो मुमुक्षु का लेबल लेकर के चल रहा है, अपना ट्रेडमार्क बना करके चल रहा है, वह मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु तो वही जो हमेशा संसार से छूटने की अपने मन में इच्छा रखता है, भावना करता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। ऐसा मुमुक्षु दृग ज्ञान वृत्तादि शीलेषु, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से सुशोभित होता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। और ऐसा मुमुक्षु हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाए तो हमारे हर्ष का पारावार नहीं होता है। मुमुक्षु संसार को छोड़ना चाहता है। संसार को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये संसार मकड़ी का जाल है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने जीवन में स्वयं जाल बनाती है और स्वयं ही उसमें फंस जाया करती है, उसी प्रकार से संसारी प्राणी भी अपने जीवन में मकड़ी का जाल बनाता है। ऐसा जाल बनाता है, ऐसा जाल बनाता है कि उस जाल को तोड़ने के लिए कई भव भवांतर उसे अपने जीवन में लग जाते हैं, लेकिन संसार से निकल नहीं पाता है। इतना कठोर जाल अपने जीवन के अंदर बना लेता है। महानुभाव, उस संसार जाल को तोड़ने वाले ये मुमुक्षु पुरुष हुआ करते हैं। और वे मुमुक्षु पुरुष हमारे साधु संत दर्शन ज्ञान और चारित्र से सुशोभित हुआ करते हैं। जीवन में श्रद्धा को हर कोई जन्म दे देता है, ज्ञान को हर कोई प्राप्त कर लेता है। यद्यपि श्रद्धा को जन्म देना भी बहुत कठिन काम है, ज्ञान को प्राप्त करना भी बहुत कठिन काम है। दुनिया के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक श्रद्धा को जन्म देना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इंसान एक बार सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा को भी जन्म दे देता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति भी श्रद्धा कर लेता है, सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन सम्यक चारित्र को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि आचरण करने के लिए प्रमाद को छोड़ना पड़ता है। जब तक प्रमाद नहीं छोड़ेंगे तब तक आचरण नहीं हो सकता। आज दुनिया में प्रमाद की बहुलता है, इसीलिए व्यक्ति जो है मंदिर में नहीं आता है, बोलता क्या करूं, नींद आ जाती है, नींद खुलती नहीं है, उठ भी जाता है तो सवेरे सवेरे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है।
कंप्यूटर लेकर के बैठ जाता है, हिसाब किताब को लेकर के बैठ जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो 9-9, 10-10, 11-11 तक उठते नहीं है, पड़े रहते कुंभकर्ण की तरह। ये प्रमाद हमारे जीवन में आचरण को जन्म नहीं होने देता, चारित्र को जन्म नहीं होने देता। इसलिए चारित्र बहुत कठिन होता है। ये तो कोई विरले जीव होते हैं जो अपने जीवन में चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं। चांद को आंखों से देखना सरल है, चांद को आंखों से देखना सरल है, लेकिन पैरों से चल करके उसे प्राप्त कर लेना बहुत कठिन काम है। हिमालय को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन हिमालय पर चढ़ने के लिए पैर चाहिए। जब तक ये पैर नहीं होंगे तब तक हिमालय की चोटी पर हम पहुंच नहीं सकते। सम्य शिखर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक पैरों से चलकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है हमें सम्य शिखर की स्वर्ण भद्र कूट अपने जीवन में उपलब्ध नहीं हो सकती, उसके दर्शन नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में आचरण नहीं होता है, कितनी भी श्रद्धा हो जाए, कितना भी सम्यक ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक सम्यक चारित्र, सम्यक आचरण नहीं होता है तब तक जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पुण्यशाली जीव हुआ करते हैं जो कि रत्नत्रय को प्राप्त कर पाते हैं। रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए। हर किसी को रत्नत्रय उपलब्ध नहीं होता है, बिरले जी हुआ करते हैं। आज अपन देख लो अपनी जैनियों की संख्या कितनी है और हमारे रत्नत्रय को धारण करने वाले साधु संतों की संख्या कितनी है, उंगली पे गिनने लायक हैं। सोच लीजिए कितना दुर्लभ रत्नत्रय है। ऐसा रत्नत्रय किसको मिलता है? जिन्होंने अपने जीवन में सम्यक दृष्टि जीवों की सेवा की, सम्यक ज्ञानियों की सेवा की, विद्वानों की सेवा की, श्रद्धालुओं की सेवा की, और जिन्होंने साधु संतों की सेवा की, जिन्होंने अपने जीवन में चारित्र को धारण किया, उन चारित्रधारियों की, त्यागी व्रतियों की अपने जीवन में सेवा की, उन्हीं अपने जीवन में ऐसा पुण्य उपार्जित होता है जिसके कारण वह अपने जीवन में रत्नत्रय धारण करने का सौभाग्य अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। आज हमें आश्चर्य होता है कि जब जब भी साधु संतों का समागम मिलता है, अनेक भव्य आत्माएं उन साधु संतों का समागम प्राप्त करके दीक्षा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्थ काल के अंदर जब एक राजा दीक्षा लेता था, उसके साथ में कई अन्य राजाएं भी दीक्षित हो जाया करते थे। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली तो उसके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। और जिस समय लंका के अंदर अनंत वीर्य केवली भगवान का आगमन हुआ और आगमन होने के उपरांत मंदोदरी आदि 48,000 रानियों ने दीक्षा ग्रहण की। ऐसे कैसे हो गया? उन आत्माओं ने अपने पूर्व जन्म में उन रत्नत्रयधारी साधुओं की सेवा की थी, जिसके कारण आज उन्हें अपने जीवन में वो पुण्य उदय में आया और पुण्य उदय आने पर एक साथ दीक्षित अवस्था को प्राप्त हो गए। महानुभाव, आपके मन में विचार आता होगा कि इतने साधु एक साथ दीक्षित हो गए हैं, इतनी आर्यिका माताएं बन गई, इतने हजारों हजारों मुनि महाराज बन गए, उनके लिए पीछी कमंडल कहां से आएंगे? हैं? पीछी कमंडल कौन ला करके देता होगा उस समय? उनको आहार दान देने वाला कौन? मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं बनती कि हजारों हजारों साधु एक साथ दीक्षित हो जाया करते थे, उनको आहार दान देने वाला कौन? ध्यान रखना,
साधु संत जिस दिन से अपने जीवन में व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं, उस समय से जो है उनका पुण्य बढ़ता ही रहता है, उनका पुण्य चौगुना होता जाता है। उस पुण्य के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन जाया करती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान के लोगों को व्रतों में विश्वास नहीं है कि हमने व्रत धारण कर लिए तो हमारा क्या होगा, कौन हमारी व्यवस्था करेगा, कौन हमको भोजन पानी देगा। व्यक्ति भोजन पानी की चिंता पहले करता है, करते हो ना, हैं? नियम ले लिया तो बुढ़ापे में कौन सहारा देगा, कौन ला करके खिलाएगा, हैं? अनेक प्रकार के विकल्प आ जाते हैं। अपने को अपने पुण्य के ऊपर विश्वास नहीं है, भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन साधु संत सारे देश में विहार करते हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं, जिनका कोई संबंध नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं, जिनसे कोई जान पहचान नहीं, और अपने आप वो पुण्य कर्म सारी व्यवस्थाएं अपने आप जुटा दिया करता है। हम आसाम में आए, आसाम में हमारा कौन परिचित था, हम किसको जानते थे, लेकिन फिर भी आज आसाम के अंदर 3 वर्ष से निरंतर आप लोगों के बीच में रह करके आपको धर्म, आपको पुण्य का उपार्जन, आपको जो है नाना प्रकार से धर्म का मार्ग दिखाते हुए आज आपके बीच में विद्यमान है।